ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज टू डेवलपमेंट क्रिएटिविटी। ठीक है, कि सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए हम किन किन विधियों का युक्तियों का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, वैसे तो आप मीनिंग तो आप सभी को क्लियर हो चुका है क्रिएटिविटी का। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बच्चों में जो हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है लेकिन उसको बाहर उभारने की ज़रूरत होती है। तो उभारेंगे कैसे? जब तक उनको हम सही ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक वो बाहर नहीं आती क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों को हमें बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। ठीक है, तो हम ये करेंगे बात कि जो हमारे सृजनशील बच्चे हैं उनको पहचानने के बाद हमें जो उनकी क्रिएटिविटी है उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए उस क्रिएटिविटी का, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी से क्या करें, नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट करें। तो हमारे जो अध्यापक तथा समाज के लिए क्या आवश्यक है कि हमारे जो ये बालकों में सृजनात्मकता योग्यता है जो हमारी, उसको उचित प्रॉपर वे से क्या करें, डेवलप करें। ठीक है, और बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी का विकास कर सकें। ठीक है, अगर हम एनवायरनमेंट ऐसा नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल्स में कॉलेजेस में उनको नहीं उभारेंगे बाहर, उनके साथ इस तरह से उनके विचारों को उनके अगर प्रगतिशील नहीं बनाएंगे हम, तो कैसे उनके अंदर से क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी, तब निकल नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, जिसमें से हम बात करते हैं। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, आपकी विचारों की स्वतंत्रता। बच्चों को विचारों की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके हर बात को उनको टोकना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को बच्चे जो क्वेश्चन हम बच्चों से करते हैं उसके बारे में बच्चे आंसर देते हैं, तो अपने बारे में बताते हैं कुछ, लेकिन हम कई बार उनको स्टॉप कर देते हैं कि आप सही नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों को जो फ्रीडम हो के उनके विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फ्लैक्सिबल एंड ओरिजिनल थिंकिंग, जो बच्चे की लचीले में मौलिक जो चिंतन है उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है, बच्चे को जो उसकी बुद्धिमान बच्चे होते हैं, बालकों में क्या होता है, बुद्धिमान मौलिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे क्या है, अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको जागृत ही नहीं करेंगे। जो स्कूल में बालकों को कई बार ऐसे अवसर हमें देने चाहिए जिससे बालक अपनी जो मौलिकता है उसको क्या करे और लचीलेपन को सबके सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, हम टोक देते हैं बच्चों को, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब उनके जो विचारों को उनको आराम से सभी को सुनना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चे बताएंगे। और नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ फियर एंड हेजिटेशंस। कई बच्चों में हेजिटेशंस होती है, डर होती है कि अगर मैं ये जवाब दूंगा तो शायद मुझे डांट दिया जाए। ठीक है, कई बच्चों से क्वेश्चनिंग की जाती है तो बच्चे क्वेश्चन का सिर्फ एक प्रॉपर आंसर ही देते हैं, उसके अलावा अगर वो देना चाहते हैं तो उनके अंदर कई बार डर होता है। आप मुझे कुछ मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करता है या कुछ पूछता है, तो कई बच्चे डर के मारे, झिझक के मारे बता नहीं पाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चे डर और झिझक उनमें बच्चों में पैदा ना हो। ठीक है, और क्या है, इंक्रीजिंग द स्पिरिट ऑफ साइंस इक्वालिटी, कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है बच्चों के अंदर वो विकसित करना चाहिए कि बच्चे जो भी समस्या का समाधान है वो वैज्ञानिक ढंग से निकालें। ठीक है, देखिए हर चीज़ के पीछे कहते हैं ना साइंटिफिक रीज़न होता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक जस्ट हम बात करते हैं अपनी सोसाइटी की, जैसे आजकल लोग कई बार अंधविश्वास में फंस जाते हैं, बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आज हम इतनी बड़ी सदी में जो डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है उसके सदस्य हैं हम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ के पीछे क्या होता है, साइंटिफिक रीज़न होता है। ठीक है, तो बच्चों को भी साइंटिफिक जो भी रीज़न है उससे ढंग से ही वो बच्चे जो भी क्वेश्चन समस्या का हल है उसी वे से निकालें। ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे जादूगर होते हैं, वो अपने वैज्ञानिक ढंग से ही जादू प्रस्तुत करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की को वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं, कुछ हाथ पैर काट देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने काट दिया, तो ऐसा नहीं होता बेटा। ये उनके हाथ की कला होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई जो बाबाओं वाला जादू वादू कुछ नहीं होता, वो एक कला होती है उनकी, जिसको हम अंधविश्वास का रूप दे देते हैं। हाँ, ये वो बाबा ऐसा है, वो तो सब कुछ वो कर लेता है, सारी दुखों को दूर कर देता है। भगवान ही है जो हमारे दुखों को हरने वाला है।
ठीक है बेटा। तो हम अंधविश्वासों में फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। तो साइंटिफिक रीज़न के ही बच्चों को हमें सही वैज्ञानिक ढंग से निकालें, किसी भी समस्या का समाधान उनको इस तरह से हमें कहना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। और प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, जो उनका वातावरण है वो भी उनको उस ढंग से देना चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी का सही क्या करें, प्रोग्रेस करें, ठीक है। कि जो उनको सृजनात्मक का विकास करने के लिए जो वातावरण है तो वो अत्यंत इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चे प्रोग्रेस ही करें। कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट के कारण बच्चे अपनी क्रिएटिविटी नहीं बता सकते। कई बार क्या होता है, हमारी क्लास में प्रॉपर वैसे बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बैठने की संख्या मान लीजिए डेस्क्स कम है, तो बच्चे कैसे आएंगे, वो कैसे बैठेंगे, भीड़ भाड़ में बैठेंगे। तो ये भी क्या है, हमारे लिए एक समस्या ही है। ऐसी ही क्रिएटिविटी की है कि जो जिज्ञासा और सहनशीलता है वो बच्चों के अंदर हमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें इसमें, ठीक है। और उनको सृजनशील अभिव्यक्ति जो के अवसर है वो प्रदान करने चाहिए। जो उनका पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम क्या होता है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, करके सीखने पर, ठीक है बेटा। जो चीज़ प्रैक्टिकली की जाती है उस चीज़ को हम हमेशा याद रखते हैं। तो बच्चों को भी इस तरह से मौका मिलना चाहिए, ठीक है। उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी हैबिट्स, अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। ये भी एक क्रिएटिविटी बच्चों की निशानी होती है कि बच्चों में आत्मनिर्भरता, अनुशासन, डिसिप्लिन, श्रमशीलता आदि के गुणों का निर्माण करना चाहिए। कई बार क्या होता है, सफाई अभियान चलाते हैं अपने हम स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है। वो किस लिए चलाते हैं कि हमारा जो वातावरण है, हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह के अभियान भी चलाने चाहिए ताकि बच्चों में क्या हो, श्रम करने की आदत का विकास हो। अब हम श्रम करने की आदत का विकास, मान लीजिए कई बच्चे कैसे होते हैं, बड़े आलसी होते हैं, लेट उठते हैं, ठीक है, और किसी भी उसमें फंक्शंस में, गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हर बच्चे को किसी न किसी गेम्स में पार्टिसिपेट फंक्शन में करना चाहिए, और हर बच्चे के लिए कंपलसरी होना चाहिए, ताकि उसके अंदर से जो उनकी क्रिएटिविटी है वो बाहर आए, ठीक है, और नई नई चीज़ों का वो विकास कर सकें, ठीक है बेटा। तो उन्हें नए नए अनुभव, बालकों को जो अनुभव है नए नए, उसका अनुभव के बारे में उनको बताना चाहिए, ठीक है। और उनके जो अनुभव हैं उसको वो दूसरों के सामने व्यक्त करें, ताकि जो उनकी क्रिएटिविटी है उसका विकास हो सके, ठीक है। प्रॉपर करिकुलम भी हमारा सही इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने रटने पर जोर दे दिया। आपका जो पाठ्यक्रम है, कभी भी किसी भी करिकुलम को हम रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा समझ के याद करना चाहिए, ठीक है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उचित, सही, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसके सभी गुण उनमें पैदा हो जाए, ठीक है। और जो मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ, और ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को वो मेथड्स के द्वारा नई नई चीज़ों के बारे में सोचने की उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो, ठीक है बेटा। जब आपको नई चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, नई टेक्निक्स के बारे में जानकारी होगी, तो आपकी और आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर से विकास होगा, आपके अंदर से कल्पना शक्ति होगी। देखिए, पहले हम आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग में कल्पना ही बनाते हैं, ऐसा तो नहीं हम कर लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब कल्पना शक्ति का सही विकास होता है, प्रोग्रेस होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आपकी जो क्रिएटिविटी है, युक्तियां हैं, टेक्निक्स है, कैसे इनको हमने सही ढंग से यूज़ करना है और बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकालनी है। अब है रोल ऑफ द, क्या है, टीचर, कि रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्रिएटिविटी, कि जो बच्चे हैं, बच्चों की सृजनात्मकता के विकास के लिए हमारे अध्यापक की भूमिका का कर्तव्य है। देखिए, बच्चों को जो बेस बनाते हैं हमारे पेरेंट्स और अध्यापक, यही दो होते हैं ना, जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को एजुकेशन देते हैं, बच्चों का बेस बनाते हैं। तो इसके बिना हमारी एजुकेशन क्या है, अधूरी है, ठीक है। चाहे हम सोसाइटी में रह के सीख लें, लेकिन जब तक हम पढ़े लिखे अच्छे से हम नहीं पढ़ पाएंगे स्कूलों के थ्रू या कॉलेजेस के थ्रू, तो हमारी शिक्षा डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारी टीचर्स को बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी हैबिट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे आदतों का विकास करना चाहिए जिससे बच्चे अनुशासन में रहें, आत्मनिर्भरता हो, श्रम का उनमें गुण हो, श्रमशीलता जो हमने पढ़ा था, स्वयं अध्याय करने का उनमें विकास होना चाहिए। देखिए, अब मान लीजिए कई बच्चे क्या है, अपने आप पढ़ते ही नहीं, सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी जो हम विकास, चीज़ों का विकास करना चाहिए कि बच्चे अपने आप को डेवलप करें, खुद पढ़ें। देखिए, पढ़ना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमें
बुक्स ही पढ़नी है अपनी सिलेबस से अकॉर्डिंग, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, जिसमें हम बहुत सारी जो हमारे देश से विदेशों से अपडेट्स होती हैं चीज़ें, हमें उनसे ही पता चलता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे सामने कोई जादू है, हमें पता चलता रहेगा हमारे दिमाग में, नहीं। तो ये सब चीज़ों के बच्चों के अंदर विकास करने की आदतों का विकास टीचर को करना चाहिए। ठीक है बेटा। और क्या है, यूज़ ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक है, एक हमारी टेक्निक होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क अधिक से अधिक जुड़ा होता है जिस टेक्निक से। तो इस टेक्निक का विकास किसने किया था? ऑसबॉर्न ने किया था 1953 में। तो इसमें किसी भी समस्या के जो अनेक कारण होते हैं उसका समाधान एकत्रित करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। हमें विधि करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या है, जो भी हमारे सामने समस्याएं होती है उसका समाधान करने के लिए हम मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक को यूज़ करते हैं। ठीक है। और क्या है, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, कि सही उचित वातावरण प्रदान करना। टीचर्स के द्वारा बच्चों को सही एनवायरनमेंट देना चाहिए, बच्चों को इस तरह से एनवायरनमेंट दे कि बच्चे नई नई चीज़ों का उनके अंदर विकास हो, इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, हमें सही मोटिवेट किया जाएगा तो हम सही दिशा में जाएंगे। हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमें पता कौन करता है? हमारे गुरु बताते हैं हमें कि किस दिशा में हमें जाना है, सही रास्ता कौन सा है। ठीक है। देखिए, रास्ते तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, लेकिन हम कई बार क्या होते हैं, गलत रास्ते पे भी भटक जाते हैं। तो सही रास्ते की दिशा हमारे गुरु दिखाते हैं हमें, तो हमें सही दिशा दिखाना चाहिए हमारे उनके टीचर्स के द्वारा, और हमें सही वातावरण में एनवायरनमेंट के द्वारा हमें जो भी उसमें सृजनात्मकता है बच्चों में उसका विकास उनको करना चाहिए। ठीक है बेटा। क्रिएटिव जो टीचर्स हैं, इसके लिए क्या है, टीचर्स का भी क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को इस तरह से क्रिएटिविटी देने के लिए। ठीक है। तो टीचर बच्चों को सही गाइड करेंगे तभी बच्चे क्या है, उनके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आएगी। ठीक है। और अध्यापकों को इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि बच्चों के अंदर नई नई टेक्निक्स होती हैं, नई नई जो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों को नॉलेज हो और वो भी उनके अंदर भी नए नए विचारों की उत्पत्ति हो। ठीक है बेटा। क्रिएटिविटी क्या है, नए नए विचारों के द्वारा, कल्पना शक्ति द्वारा कुछ नया बनाना, कुछ चेंज करना हमने। ठीक है। और क्या है, बच्चों में टू डेवलप इमेजिनेशन पावर इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो कल्पना शक्ति है उसका भी विकास होना चाहिए। कल्पना शक्ति, हम सोचते हैं, हमें क्या है, कल्पना शक्ति के विकास के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए कि क्या हो सकता है, हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ बना सकते हैं। ठीक है। तो जो स्वतंत्रता होती है सृजनात्मकता के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। हमें बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए। अगर वो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो हमें उनके कार्य को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है बेटा। और क्या है, आपका जो क्रिएटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण है बच्चों के अंदर, उसका निर्माण करना चाहिए कि इस सिद्धांत का जो अनुकरण करके बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसका विकास संभव हो जाए। और क्या है, विद्यार्थियों में ये धारणा हमें विकसित करनी चाहिए, वो कोई भी छोटे से छोटा काम हो चाहे, ठीक है, वो उनको समझाना चाहिए कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ठीक है। हर काम को आप टेक इट ईजी वे से लो तो वो हर काम आसान लगेगा। अब हम पढ़ने के लिए मान लीजिए देखते हैं, कई बार हम बहुत मोटी बुक देख के हम डर जाते हैं कि पेपर में हाई इतना बड़ा पेपर है, हम कैसे करेंगे। नहीं, हर चीज़ को टेक इट ईजी, मतलब आसानी से लो किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो हम हर कार्य को आराम से कर सकते हैं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बेटा। अहम की भावना की अभिव्यक्ति का जो टू डेवलप एक्सप्रेशन ऑफ ईगो इन्वॉल्वमेंट, जो अहम होता है वो बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए। ईगो की भावना, पता है ना, ईगो कई बार बच्चे होते हैं, मैं बहुत अमीर घर से हूँ, या मैं बहुत यहाँ पे मेरी ही चलती है, मैं आपकी क्लास का हेड हूँ तो मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा। नहीं, बच्चों के अंदर ऐसी ईगो की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। टीचर्स के लिए वैसे सभी बच्चे बराबर होते हैं, जैसे पेरेंट्स के लिए सभी बच्चे, चाहे उनके कितने मर्जी बच्चे हों, ऐसे ही एक टीचर के लिए सभी क्लास के बच्चे बराबर होते हैं। तो उनको ऐसा वातावरण देना चाहिए ताकि जो अपनी वो लचीलापन है, जो चिंतन है, उसकी सही मौलिकता है, उसका विकास कर सकें। ठीक है बेटा। छात्रों में टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है कई बार बच्चों के अंदर, जो टीचर द्वारा ही बच्चों में डाला जाता है कॉन्फिडेंस। ठीक है। जैसे कई बार आप लोगों से मैं क्वेश्चन सुनती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर सुनती हूँ आप लोगों से, तो कई बच्चे आते हुए भी घबरा जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उनमें नहीं होता, डाउन हो जाए उनका कॉन्फिडेंस। तो बच्चों को जो टीचर द्वारा है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए, ताकि उनके अंदर ऐसी ऐसी आत्मविश्वास की भावना को पैदा करना चाहिए, और बच्चों में जो हीन भावनाएँ हैं उसको दूर करना चाहिए।
ठीक है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप सही ढंग से मुझे बता पाओगे कोई भी आंसर, ठीक है बेटा। तो कॉन्फिडेंस जैसे जो योग्यताएं हैं उसका सही ढंग से बच्चों में विकास करना चाहिए और बच्चों को पूरी तरह से उस चीज़ के बारे में उनको सही बताना चाहिए कि सही वो कार्य करें, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाना चाहिए। और छात्रों में स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, इसमें एक राइटर्स है हमारा ओटोन, उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चों के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए जिसकी सहायता से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कक्षा 5 व 6 के छात्र अपने आप सीखते हैं, जो इस विधि से बालकों में बहुविधि उत्पन्न चिंतन है उसका विकास होता है। जब हम छोटे होते हैं, प्राइमरी लेवल से भी छोटे लेवल पे होते हैं, हमें क्या है, या तो हमारे पेरेंट्स हमारी पेंसिल को पकड़ के हमारा काम करवाते हैं या हमारे गुरु हमारे टीचर करवाते हैं, तो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, तो अपने आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाने चाहिए कि बच्चे उसमें स्वयं करने का आदत उनमें विकसित हो, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं फिर अपने आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो हर काम क्या है बच्चों के लिए इस तरह से होने चाहिए कि बच्चे धीरे धीरे उनको अच्छे से उनका बेसिक लेवल उनका सिखाया जाए ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर सके, ठीक है बेटा। छात्रों में अधिक शक्ति का विकास होना चाहिए टू डेवलप हाई एनर्जी इन द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चों के अंदर जो एनर्जिंग पावर है, एटीट्यूड्स है, वो पॉजिटिव हो, उसका विकास हो, ठीक है। और बच्चों में जो सही शक्ति है उच्च स्तर की हो और बच्चे सृजनशील होने की उनमें संभावनाएं अधिक होंगी। अगर उनको पॉजिटिव वातावरण मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, तो उनके अंदर से जो पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी की पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा होने के चांस हैं, ठीक बात है ना बेटा। आपको सही एनवायरनमेंट मिलेगा, मान लीजिए आपकी क्लास सही दिशा में है, आपकी रोशनी है, यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको हर फैसिलिटी दे रखी है, और एनवायरनमेंट टीचर भी आपको बहुत अच्छे टेक्निक से पढ़ाता है, तो एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो आप लोग जल्दी सीखोगे और अपनी क्रिएटिविटी का उनका विकास होगा, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कि कैसे एक टीचर अपनी बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्रिएटिविटी वाला खत्म हो गया, एक बार इसको पढ़ लेना दोबारा से, ठीक है बेटा। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना है।